2 दिवसीय दौरा जो कि प्रधानमंत्री का यूएई और कतर में रहा, उस यात्रा को संपन्न करने के बाद ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए कतर से रवाना इस हुए। वक्त एक बड़ी बैठक दोहा में हो रही है कतर के अंदर, जहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे हैं दोहा में, और अमीर ऑफ कतर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी जो हैं उन्होंने उनका इस्तकबाल किया अपने पैलेस में। और इंडिया इटसेल्फ एक तगड़ा मुल्क है। इंडिया के अपने जो बायलैटरल रिलेशंस हैं कतर के साथ, वो कोई इतने थोड़े नहीं हैं या इतने गहरे गुजरे नहीं। देखिए, खाली यूएई नहीं उनको जफियां डाल रहा, मेरा ख्याल है कोई भी दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जो इंडिया को इस टाइम वेलकम नहीं कर रहा। हमारे लिए तो बड़ी शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है कि एक हिंदू हो के वो मुसलमानों से जफियां डाल रहा है। और हम दुबई से यूएई से ताल्लुकात तो पाकिस्तान के अच्छे थे, एक तो मुस्लिम कंट्री भी है और मतलब है कि हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, मगर अब यूएई वाली हमारे किस सियासतदान से जफी डाले ये नहीं ना समझ आ रही उनको। देखिए, जिन दो मुल्कों की बायलैटरल ट्रेड 2022-23 में तकरीबन 19 बिलियन डॉलर हो, ठीक है, और इंडिया ने अभी रिसेंटली कोई 76 बिलियन डॉलर की कोई एलएनजी की डील भी सिक्योर की है। और गो के जो इंडिया की जो एक्सपोर्ट है वो कम है, 2 बिलियन डॉलर है। 2 बिलियन भी बहुत बड़ी है पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए तो। हम तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इन दिनों यूएई के दौरे पर थे और उसके बाद में उन्होंने कतर का भी दौरा किया, और इस दौरान उन्होंने काफी सारे काम किए जो कि भारतीयों के हित में थे, और दोनों देशों के हित के लिए उन्होंने जो काम करे वो वाकई में सराहनीय रहेंगे। क्योंकि जब भी कोई प्रधानमंत्री किसी दूसरे मुल्क में जाता है और वहां पर यदि कुछ काम करके आता है तो वो जरूर ही एक इतिहास लिख कर आता है, और जो कि इस बार नरेंद्र मोदी जी ने किया वो भी काबिले तारीफ है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मंदिर बनवाया वहां पर, और उसके बाद में जो आज अरब देशों के और भारत के रिलेशन हैं, वो इससे पहले कभी भी आपने इतने अच्छे और परिपक्व नजर नहीं आया। क्योंकि अभी तक आप देखते थे कि हमारे देश का जो सिस्टम था वो इस तरह से काम नहीं कर रहा था जिस तरह से इन दिनों, इस वर्ष में और बीते कुछ सालों में काम किया गया है। और ये सारी चीजें अब भारत को मजबूत बनाती हैं, भारत के लिए उन्नति का रास्ता खोलती हैं और भारत को तरक्की की ओर ले जाने का काम करती हैं, और जिसके लिए हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयत्नरत रहते हैं। और ये बातें मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई उनका बहुत बड़ा शुभचिंतक हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज ये बातें पूरी दुनिया कह रही है और पूरी दुनिया समझ रही है। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई नहीं समझ पा रहा है तो वो हमारे पड़ोसी देश और हमारे दुश्मन देश हैं जो ये चीजें नहीं समझना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह से भारत आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है और तरक्की पे तरक्की किया जा रहा है, ये सारी चीजें इन लोगों को खटकनी लाजमी सी बात है। क्योंकि ये कोई दिखावाबाजी नहीं होती है, क्योंकि इसको आप, अगर आप उस पोजीशन में हैं और आप इस तरह से पैसों के बल पे या किसी भी दूसरे तरीके से नहीं करा सकते हैं, ये सब जब रियल में होगा, जब आप ग्राउंड पे होंगे और आपने कुछ वाकई में कर रखा होगा, तभी आपको इस तरह से इज्जत और सम्मान मिलता है और आपको अपनी बातें मनवाने का भी एक रास्ता मिलता है। जिस तरह से अब आप देख रहे हैं कि यूएई में मंदिर बनाया गया, ये कोई आसान काम नहीं था, ये बहुत ही टफ काम था। क्योंकि आप किसी और मुल्क में तो मंदिर बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जहां पर खासकर मुस्लिम देशों में आप ये सारी चीजें इतनी आसानी से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और ये सब चीजें अब पाकिस्तान को खल रही हैं, पाकिस्तान के दिल में दर्द हो रहा है इन सब चीजों को देखकर। और इन दिनों में पाकिस्तान का हर नागरिक ये सोच रहा है कि काश ये हमारे साथ होता, हमारे प्रधानमंत्री को इतनी इज्जत मिलती दुबई में, तो आज तो हम सीना पीट पीट के अपना जो है दिखाते कि हाँ हम मुस्लिम सारे इकट्ठा हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये सब उनके नसीब में नहीं है, ये भारत के नसीब में है और भारत ने इसको कमाया है। ये कोई नसीब की बात नहीं है, भारत इसको कमाया है। भारत के प्रधानमंत्री ने, भारत के लोगों ने इसके लिए दिन रात एक कर दिया है, तब आज जाकर ये मकाम हासिल हुआ है। ये पाकिस्तानियों को समझ में आना चाहिए, और आज नहीं तो कल धीरे धीरे ये सारी चीजें समझ में आएंगी। लेकिन फिलहाल उनके आवाम को समझने से कुछ नहीं होगा। जब तक वहां के बड़े लोग कुछ कर नहीं पाते हैं तब तक तो ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। तो चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो करना ना भूलें। तो इतनी भी नहीं गल्फ में बेच सकते। ये जो ये असल में सारा सब कुछ है बिजनेस के तौर पे। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे दुबई वाले, क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है इंडिया,
अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, उनको इम्प्रेस नहीं करेंगे तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि सारा माल उनका वो जाता है इंडिया पे। तो वो जो हमारा पाकिस्तान है, वो असल में सारे यहाँ पे बेरोजगारी, अनएजुकेशन है सारी, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चा जब बिजनेस खाया जाए, ये अच्छी बात है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मंदिर क्यों खोला गया, क्योंकि आप सल्लम के ज़माने में भी थे मंदिर, वहाँ पे खोले गए। हमारा यहाँ पे भी था मंदिर, ठीक है। अब उन्होंने, अभी शायद है, खुला हुआ है, लेकिन ये अच्छी बात है। ये कोई वो बुरी बात नहीं है मंदिर खोलना। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफ कतर है, ठीक है। उनका वो देखें, वो क्या कह रहे हैं और उन्होंने क्या बात की है। 2 पैराग्राफ हैं, 3-3 लाइनों के, ठीक है जी। और पहले पैराग्राफ में तो वेलकम है, दूसरे पैराग्राफ में वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि दोनों फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं और हमने कैसे सपोर्ट करना है, डेवलप करना है एनर्जी, कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने भी यही कहा जी कि भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल, उनके भी 3 पैराग्राफ हैं, थोड़े से लंबे हैं। और उन्होंने कहा जी बायलैटरल कोऑपरेशन, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, और रीजनल जो वेस्ट एशिया में डेवलपमेंट्स हुई हैं, पीस एंड स्टेबिलिटी। और प्राइम मिनिस्टर ने अटेंडेड अ डिनर इन द ऑनर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ। दुनिया में बैगर्स की इज्जत नहीं होती, मांगने वाले की कोई भी अच्छा नहीं समझता। पाकिस्तान ने जब भी इन ममालिक के पास गए हैं, हमसे बाद में आज़ाद हुए हैं, हमसे ज़्यादा कमतर थे, हमारे ही कारकुनों ने वहाँ जाकर उन्हें सरसब्ज और शदाब किया है। लेकिन बात यह है कि हमारी हुकूमतों ने इस तरफ तवज्जो ही नहीं की, ना अपनी इज्जत बनाई, ना अपने वर्करों की वहाँ इज्जत बनाई। उन लोगों ने काम किया है, उन्होंने एजुकेशन हासिल की है, उन्होंने वहाँ जाकर अपनी एबिलिटी साबित की है। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर, कतर के प्राइम मिनिस्टर ने दिया, इट मींस कि थानी साहब जो है, थानी साहब डिडंट मीट जो हैं उनको पहले दिन नहीं मिले, ठीक है जी। दूसरे दिन वो मिले हैं। पहले दिन फॉरेन मिनिस्टर मिले और प्राइम मिनिस्टर का डिनर था। दूसरे दिन जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो शेख तमीम से मिले हैं और उस पर उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर वगैरह, उनकी इज्जत वगैरह जो है वो की एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। सो दैट टेल्स द स्टोरी कि भाई ये जो क्वेश्चन है वो है। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि ये जो कतर है, कतर डज रियलाइज देयर वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस इन टर्म्स ऑफ कि इंडिया की कितनी वैल्यू है। वो हमारा वो एक हफ्ते बाद तो प्राइम मिनिस्टर बदल रहा है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर बदल रहा है, वो जब भी लगाते हैं इमरान खान से तो उसको बंद कर देते हैं, नवाज शरीफ से लगाते हैं तो उसको बंद कर देते हैं। अच्छा, किसी से भी हमारा कोई सियासतदान तो इस काबिल है ही नहीं है। तो इसलिए उनकी इज्जत है। हमारे लोग जो हैं वो सिर्फ यहाँ की गवर्नमेंटों के हरकत की वजह से जमीन बोस हो रहे हैं। लेकिन कतर की जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, जैसे एक जिसे वो कहेंगे ना, बार बार वो आता रहता है, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, QIA, वो उन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। भारतीय एयरटेल के अंदर कोई मेरे ख्याल $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है। और इसी तरह जो है वो जो कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, उसने कुछ $450 मिलियन की अदानी ट्रांसमिशन के अंदर भी इन्वेस्टमेंट की हुई है। 100 मिलियन की वर्स इनोवेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो कर दी हुई है। ये अच्छी बात की है उन्होंने, बहुत अहम पॉइंट उठाया है कि जो मांगने जाते हैं वहाँ पे, फॉर एग्जांपल हम उधर जाके कहते हैं, बजाय उनके साथ बिजनेस करने के, उन्हें कहें कि आप हमारे मुल्क में आए, आप इन्वेस्ट करें यहाँ पे, हम वहाँ पे जाके उन्हें कहें भी ये हमें आप 1 अरब या 2 अरब उधार दे दें, हमारे हालात इस तरह के हैं, हमारी मईशत इस काबिल नहीं है। तो मतलब जब भी किसी से मांगने जाएं, पहली दफ़ा तो सामने वाला बंदा कहता है चलें यार, बंदे को कोई मजबूरी होगी या कोई हालात या क्राइसिस इस तरह के हैं कि वो उनके पास कोई हो गया प्रॉब्लम। बट ये कि जब हर दफ़ा हम किसी से मांगने जाएं तो वो तो फिर रिस्पेक्ट नहीं करेगा ना हमारी। और इसी तरह और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। सो ये एक चीज़ है, लेकिन असल जो रोल प्ले करती है मेरी ज़ाती नज़र में, वो एक बड़ी तादाद में जो इंडियंस कतर के अंदर है, दे आर प्लेइंग अ स्ट्रॉन्ग रोल। वो यूएई में आसानी से मिल पाएंगे, और न सिर्फ यूएई में बल्कि यूएई के बाहर भी वहाँ से भारत के जो उत्पादन हैं, भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको एक बाज़ार मिलेगा।